तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। न्यूज आ गई होगी ना आपके पास कि आपका सैंपल पेपर क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट का आ गया है। ठीक है ना। तो मैं आज फिजिक्स की बात करूंगा। कितने क्वेश्चन आपका कुछ जो सुनाई दे रहा था कि आपका ट्रेंड भी कुछ बदलने वाला है, तो ट्रेंड आपका बदला है कि नहीं, बदलेगा कि नहीं बदलेगा आगे आने वाले सालों में। लेकिन हम अभी इसी साल का बारे में जाने। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम कि समझ लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है और कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे भी। और लोगों को जैसे नहीं कि मैं मतलब क्वेश्चंस दिखा दूं आपको मैं सोल्व करके। एमसीक्यू तो मैं इतना मैं पक्का करवा दूंगा भाई कि एमसीक्यू आपको जितना भी है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आप सोच से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। 16 एमसीक्यू आपके आते हैं ना सेक्शन में, जितने क्वेश्चन होते हैं आप बहुत बेहतर ढंग से कर लोगे उसको। तो चलो पहले आप देख लो कि आपका 2024-25 सेशन का सैंपल पेपर आपका फिजिक्स आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है ना। तो देखो पहले इस वाले के देख लो। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है आपका। सबसे पहले तो आपको भाई 33 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं ऐसा मत सोचना भैया क्यों बता रहे हो कुछ, क्या ज्यादा लोग ऐसे होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई दोबारा 12th का एग्जाम दे रहा है, पहली बार दे रहा होगा ना। तो पहले एक बार ट्रेंड समझो कैसे आता है आपका एग्जाम। मैक्सिमम 70 नंबर का होता है आपका, 70 मार्क का। ठीक। और टाइम कितना आपको मिलता है, 3 घंटे। 3 घंटे टाइम मिलता है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या आपकी है, 33 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन कैसे हैं, कंपल्सरी। 33 क्वेश्चन में से 33 के सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन, 5 सेक्शन आपको मिलेंगे। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सी डी और आपको मिलेंगे 5। सेक्शन नंबर फर्स्ट, पहले सेक्शन में आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 12 होंगे एमसीक्यू। 16 में से 12 होंगे एमसीक्यू और 4 होंगे आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कितने नंबर के, 2 नंबर के। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर के सेक्शन बी में। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो वह होगा आपका 7 क्वेश्चन 3 मार्क का। ठीक है ना। 7 क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क। सेक्शन डी की बात करें तो 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई जो आपका लास्ट सेक्शन होगा वहां पे आपको 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा जो आपका 5 मार्क का होगा। सारे आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 70 नंबर। भैया यहाँ तक क्लियर। पहला आपको और कुछ डाटा मिलेंगे। ठीक है ना। डाटा नीचे अभी 7th कंस्ट्रक्शन था जो मैं नहीं लिया था, जैसे आप साइलेंट आर्ट हो गया। ठीक है ना। ऐसे जो हमारी वैल्यू होती है उनका डाटा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अब देखो आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। क्वेश्चंस देखो जो मैंने बताया ना सेक्शन ए में। सेक्शन ए का देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कैसा है, एक बार पढ़ो सोच लो कि भैया रीजन उसका ये कि मैं कंपटीशन की तैयारी हम खुद करते हैं तो कंपटीशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं ना भाई। अब सोचो जो तुम्हारे यहाँ पे दिखेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, कुछ तो यहाँ पे आईआईटी के पीवाईक्यू हैं, कुछ नीट के पीवाईक्यू हैं। तो समझ लो लेवल इस प्रकार का है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए। जबकि अगर क्लास 12th का स्टडी करते हो ना तो आप वहाँ पे, मैंने जहां तक देखा है वहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि हमें भाई अब तो 16 क्वेश्चन से ही आएंगे। 16 क्वेश्चन 16 अगर हमने सही कर दिया तो ये तो नंबर हमारे फिक्स होते हैं ना। तो ऐसा सोच। जैसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना। बोल रहे हैं कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन एक्स डायरेक्शन। क्या बोला इन्होंने, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पहले बनाता हूं मैं। देखो यहाँ पे बना हुआ है, मैंने पहले से आपका टाइम बचाने के लिए बना के लाया है। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है हमारी, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फिर इन्होंने बोला कि हम मानते हैं, लेट ए जो है हमारा ओरिजिन, ए हमारा ओरिजिन है और बी जो है उससे मतलब कि एक्स एक्सिस पे +1 डिस्टेंस पे, बी एक्स एक्सिस पे +1 डिस्टेंस पे, सी जो है वाई एक्सिस से +1 डिस्टेंस से, मतलब कि यहाँ पे। अब हमसे इन्होंने रिलेशन पूछा, बताओ भैया। अब देखो पैरेलल में या सीधे इधर जाते हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं ज्यादा नहीं घुस रहा, थोड़ा सा भी आइडिया अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस से निकलती है माइनस पे खत्म होती है, प्लस से निकलती है माइनस पे खत्म होती है। इतना आपको पता होगा, बिल्कुल पता है। तो अब बताओ जिधर प्लस होता है प्लस को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल और जिधर माइनस होता है उसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो अब बताओ इधर पोटेंशियल क्या होगा, प्लस के पास, मतलब इधर प्लस के पास पोटेंशियल कितना होगा, हाई होगा। तो इधर जितना होंगे ना इधर प्लस वाले के पास, तो उधर हमारा पोटेंशियल हाई होगा। सिंपल ये भी याद रख सकते हो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं ना तो धीरे धीरे हमारी क्या होती है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट की मैं बात करूं तो ए का जो पोटेंशियल होगा वह ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू बी। यही रिलेशन हमको ढूंढना है इसमें। देखो पहला बोल रहे हैं कि ए का कम है बी का ज्यादा है, भैया गलत हो गया। यह बोल रहे हैं कि ए का और सी का बड़ा छोटा, भैया नहीं, ए और सी देखो दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, वाई एक्सिस, मतलब कि दोनों का क्या है, बी ए और बी सी यहाँ पे बराबर है। ठीक है ना। यहाँ दोनों का पोटेंशियल का एक ही पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे। और ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। तो सही क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 6। पहला क्वेश्चन आपने समझा। अब बोलना मत कि भैया 1 मिनट का कितना बता रहे, भाई अगर समझे रहोगे ना तो 1 मिनट का क्वेश्चन 15 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर समझे रहोगे क्वेश्चन को तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, है क्वेश्चन बहुत छोटा। ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाते हैं तो क्या होता है भैया, पोटेंशियल घटता है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर सच दैट दे अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब समझे,
मतलब कि वहां पे क्या पोटेंशियल इन्होंने सेम बोल दिया, पोटेंशियल क्या बोल दिया इन्होंने, सेम बोल दिया। विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच का सेपरेशन जो बहुत बड़ा है, क्या वेरी लार्ज। तो क्या बताना है हमको, आइदर देयर रेडियाई का रेशियो बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन, एक बार अटेम्प्ट करो अगर मन करे तो, बताता हूं मैं, अटेम्प्ट करो एक बार। देखो हमको इन्होंने क्या बोला कि दो स्फीयर हमारे पास है, इसकी रेडियस इन्होंने मान लो R1 हमने मान लिया, इसकी मान लो R2 मान, ठीक है ना। रेडियस हमने जैसे इनकी माना, अब क्या बताना है हमको, इनको जब सटाएंगे, इनको जब हम क्या करेंगे, सटाएंगे, फिर इसको सेपरेट कर देंगे बहुत ज्यादा दूर तक। तो एक रिलेशन पढ़े हो कि नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन पढ़े हो क्या, E इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन में dr। क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। तो इन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम मतलब कि V हो गया कांस्टेंट, तो E जो हो गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सीधे यहाँ से बोल सकते हो कि E1 अपॉन में E2 का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा R2 अपॉन में R1। खोजो यहाँ पे R2 अपॉन R1, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ आया, देखो अभी इसको मैंने जहां तक देखा है, मैंने सोल्यूशन इसका देखा हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई कि ज्यादा यहाँ पे ज्ञानी बनूंगा, सोल्यूशन इसका बहुत बड़ा सा दिया है, लेकिन मेरा वाला सोल्यूशन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लगाओ, एक लाइन में आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। चलो आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन रेडियस दिया ना हमको, सर्कुलर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, उसकी रेडियस दे दी हमको a, और उसमें जो करंट बोल दिए स्टेडी करंट I बह रही है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताओ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हो ना, कहाँ बताना है, a/2 अबव द सरफेस एंड a/2 बिलो द सरफेस। पहले इस क्वेश्चन को समझो क्या बोला, एक वायर होगा, कैसा बन रहा है, सिलेंडर आकार का बन रहा है, इसका जो बाहर से यहाँ पे क्या बनेगा, एक रेडियस बनेगी, उस रेडियस को दे दिया इन्होंने a। अब हमें सरफेस की, इसके सरफेस से a/2 ऊपर बताना है और इससे a/2 नीचे बताना है, समझे ना, यहाँ तक समझ गए। देखो आउटर सरफेस का फॉर्मूला नहीं रटे हो ना तो रट लो, नहीं रटे हो तो रट लो। वैसे अगर कमेंट करोगे भैया आप शॉर्ट नोट्स अपलोड करो, मैं पूरा शॉर्ट नोट्स बना के रखा हूँ, या नहीं है, मैंने रखा है कहीं पे लाइब्रेरी में, तो A to Z आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे देखो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है इसी चैनल पे, इसी वीडियो को जस्ट पहले वीडियो का हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट्स जाके देख लो, अपने नोट से कहीं से भी आप पढ़ें, किसी भी बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट में। खैर मैंने तो एलेंस से पढ़ा है, मैंने एलेंस का ही वहाँ पे क्या किया, चिपका दिया आपको शॉर्ट नोट्स। तो उसको मिलाना, एक क्वेश्चन भी वहाँ से, मतलब एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में उसी से बन जाएगा। बोर्ड अगर दोगे तो सारे क्वेश्चन आपको उसी नोट्स से ही बन जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी तुम पढ़ो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, लेकिन शॉर्ट नोट्स के लिए वो बेस्ट है। तो अगर वैसा और आगे चाहिए तो कमेंट करके बताना मुझे जरूर। इस क्वेश्चन को देख लो, आउटर में फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, ठीक, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो यहाँ पे आर रखना है क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इनर में फार्मूला होता है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2π कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आर जो रखना है ना, हमें यहाँ से यह डिस्टेंस बताओ कितनी, यह डिस्टेंस मेरी पेन दिख रही होगी, यह डिस्टेंस कितने दिया इन्होंने, यह डिस्टेंस हमको दिया है, बाहर की डिस्टेंस यह, यहाँ सरफेस से ऊपर बताना हमको a/2, नीचे बताना है a/2। लेकिन जब हम यहाँ से बताएंगे तो इन पूरे को लेंगे ना, हम यहाँ से यह डिस्टेंस लेंगे ना, तो क्या करेंगे, यह हो गया यहाँ पे a और ऊपर a/2, जोड़ो कितना आ गया, 2 के नाम 2 3a/2। तो इस फार्मूले यहाँ पे क्या रखोगे 3a/2, ठीक, नीचे r ही तो रेडियस हमारी, r ही तो रेडियस, r बराबर a। लेकिन वो जो ऊपर स्मॉल r दिख रहा है ना, स्मॉल r जो नीचे आओगे a/2, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था, a था, तो a में से क्या करोगे, a/2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2a/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा a/2। तो ऊपर स्मॉल r जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या रखोगे a/2। क्लियर नहीं है, क्लियर। अब कर देना b1, ऊपर इसको b1 बोला हमने, इसको b2 बोला, b1 अपन b2 करो, काट पीट के 4/3 आ जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन कर लोगे, मैथ के स्टूडेंट हो गए अगर, तब बायो होगी तब इतना कर ही लोगे। यह क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफ्रेक्शंस इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, डिफ्रेक्शन कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, सीधे याद रखो, साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव। यह भी क्वेश्चंस आप कहीं से पढ़ोगे तो मिल जाएगा, एग्जाम्पल कर याद रखो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आओ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ यह क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक फार्मूले बेस्ट लेकिन बहुत बेहतरीन है, रीजन इसका बेहतरीन होने का। अच्छा देखो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टेक्निक बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा करो ना तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, भैया हम क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन जैसे शुरू करते हैं स्टार्टिंग से लास्ट में कैपेसिटर इज जहाँ आ रहा है वहाँ तक आते आते भूल जाते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा था। तो ऐसा ट्राई करो ना, क्वेश्चन पढ़ा करो, जितना डाटा मिले उतना लिख लिया करो। जैसे मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स विद द क्या बोला, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इन्होंने एरिया दे दिया तो लिख लिया करो ना, एरिया कितना दे दिया इन्होंने, 10⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया। अब बोलोगे इतना अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना है भाई, क्योंकि ऐसा लिख के सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को तो फास्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि इसको लिखो 0.0001, ना तुरंत यहाँ पे 10 को 10⁻³ मीटर स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया कितना, 10⁻⁴ मीटर। कितना दे दिया, 10⁻⁴ मीटर। तो हमको दे दिया एरिया, डिस्टेंस, यह देखो दे दिया वोल्टेज अक्रॉस दी प्लेट्स, रेट दे दिया, मतलब कि dV/dt क्या दे दिया, रेट, ठीक है ना। ये देखना वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल पर सेकेंड है। तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेक्ट। ई क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक हमने सब लोग एक ही फार्मूला रटे होते हैं, ये फार्मूले से बेस्ट क्वेश्चन है। फार्मूला क्या है हमारा, आई डी इक्वल टू अब साइलन नोट डी फाई अपन में डी टी। डी फाई, फाई क्या आपका, फाई को बोलते हैं, जल्दी बताओ, फाई को बोलते हैं फ्लक्स। मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा होता है बी ए, क्या होता है, बी डॉट ए, मतलब बी ए कोस थीटा। यहाँ पे एंगल की बात नहीं होगी, सिंपल हम बी डॉट ए लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्या करो, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, अच्छा अरे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। अब देखो कितना जबरदस्त चीज़ यहाँ पे निकल के आएगा। अब साइलेंट नोट यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ई इंटू ए बाई टी। तो ई को देखो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ई को, ई ई भी आर में एक लेसन, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन में डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं। तो ई के जगह पे जो आ रहा है ना, वी बाई आर पुट कर दो, और भी जो आ गया और नीचे पहले से यहाँ पे टी है, वी बाई टी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितना, 10⁸ पूरी वैल्यू पुट करना। देखो आंसर, अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो ना तो सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, अच्छा से नहीं पढ़ो, कॉन्टेक्ट करो, पढ़ा दूंगा ठीक है ना, जो बोलोगे इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर कोई, हाँ बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे वो करेंगे, जज करेंगे, तो भैया प्लीज़ ज़बरदस्ती पैर पकड़ के नहीं यहाँ पे बैठा के पढ़ा रहा हूँ। मन हो तो देखो, ना मन हो तो आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के नागरिक है, आराम से आप जा सकते हैं। मेरा चैनल छोटा है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं रिक्वेस्ट करके बुला के पढ़ाऊँगा, वो पढ़ो, जिसको पढ़ना है पढ़े, ठीक। मैंने मेहनत की है पढ़ के, तब मैं यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ। अगर मैं आके यहाँ पे ज़बरदस्ती वो करता तो मुझे कोई शौक नहीं। जिसको देखना होगा वो देखेगा, नहीं देखना होगा अपने घर रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कोई ज्ञान नहीं देगा भैया कि आपने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, गलत हो तो मैं गलती मान लूँगा, लेकिन कोई वैसे आके यहाँ पे ज्ञान देने की परमिशन नहीं है, ठीक। मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये पी वाई क्यू है जेई का। क्वेश्चन नंबर 6 पी वाई क्यू है जेई का। तो एक बार देखो पी वाई क्यू है, इसको अटेम्प्ट करो एक बार, क्वेश्चन ईजी है। क्या बोला इन्होंने, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस कितना दिया हमको, 10 वोल्ट, मतलब कि वी आर वी सी वी एल सबकी वैल्यू इन्होंने कितना दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया, ठीक है ना। वी नेट कितना दे दिया इन्होंने, 10। इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमको इंडक्टेंस बताना है। इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ से देखो वी आर इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी एल करेंगे, तो वी आर इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वी सी इक्वल टू होता है आई एक्स सी, वी एल इक्वल टू होता है आई एक्स एल। तो यहाँ से आई 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 सीरीज में ना, सीरीज में करंट सेम होता है, तो हम आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स एल कर सकते हैं। जैसे इसको हम बराबर करेंगे, सो फिर किसको बोला इन्होंने शॉर्ट सर्किट करने के लिए, इन्होंने बोला है कि कैपेसिटर को। तो क्या बच गया हमारा, वी एल और वी आर बच गए, वी एल और वी आर। तो इसका जब हम नेट निकालेंगे कितना आ जाएगा, वी एल के स्क्वायर प्लस वी आर के स्क्वायर। तो यहाँ सोल्व करके हम वी एल निकालेंगे। फार्मूला सब कुछ क्लियर है, ठीक। और इस क्वेश्चन को करते हैं, सीधे इसको याद करना है। देखो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो होता है ना वो ऑर्डर याद नहीं होता है। तो याद करो आज का, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, क्या हमने बोला, क्लासिकल लिखना है तो लिख लो, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज। तो यहाँ पे क्लासिकल का मतलब हो गया कॉस्मिक रे, ठीक है ना, कॉस्मिक वेव। गाड़ी जी से होगा, गाड़ी से गामा रे, एक्स एक्स रे, यू अल्ट्रावायलेट, वी विजिबल, इन इंफ्रारेड, एम माइक्रोवेव, आर रेडियो वेव। तो ऐसे होता है क्रम। अब जैसे हम कॉस्मिक रे से जाते हैं रेडियो वेव की तरफ, हमारी जो वेवलेंथ लेमडा होता है वो इंक्रीज करता है। लेमडा क्या करता है, इंक्रीज। लेमडा के रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। अगर लेमडा हमारा इंक्रीज कर रहा है तो इधर आने पर एनर्जी क्या करेगी हमारी, डिक्रीज। और ई इक्वल टू एच एफ भी एक रिलेशन पढ़े हैं, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या फ्रीक्वेंसी हमारी क्या डिक्रीज होगी। तो सिंपल याद रखो, जब हम इस सीरीज में इधर जाते हैं तो लेमडा इंक्रीज करता है, साथ में एनर्जी डिक्रीज करती है, एनर्जी डिक्रीज करने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करती है। तीन रिलेशन साथ में ध्यान से दे सकते हो। अब देखो इन्होंने बोला कि जो लाइट है सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इमिट व्हेन दे मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर। तो 3 का जाएगा क्यू, 3 का क्यू, 3 का क्यू कहाँ देगा, 3 का क्यू हटाओ, एक क्वेश्चन बन गया ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, मिला। हाँ क्या कर दी भाई मैं, तीन का कोई दिया ही नहीं, करे भाई तो गड़बड़ हो गया। एक का एस दिया है, फिर 2 का पी, एक का एस 2 का पी, क्यू ही है यार, पी दिख रहा है, यही है, ठीक है ना ऑप्शन नंबर। मैं बोला यहाँ पे ओ कहाँ से आ गया,
तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, क्लोजेस्ट अप्रोच का सिंपल फार्मूला होता है ये। क्लोजेस्ट अप्रोच का सिंपल फार्मूला एक बार देख लो, क्या होता है 2k/z(e)² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, k कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट। तो हमें मिल गया d डिस्टेंस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है v² के। तो सीधे यहाँ से वैल्यू पढ़ना है, यहाँ पे वैल्यू पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, सोल्व करोगे तो √2 भी आएगा। मैंने सोल्व तो कर ही दिया है, अब यहाँ पे समझाऊँ, लिख लो, बात तो वही हो जाएगी ना। सोल्व कर दिया, स्क्रीन को रोक को थोड़ा सा स्लो देखना, जहाँ पे समझ नहीं आएगा उसको देखना। और फिर अगर मेरा सोल्यूशन गलत लगे, मैंने कहीं छापा नहीं, मैंने खुद सोल्व किया और आंसर मैच किया। अगर आंसर भी गलत लगे तो फिर बताना मुझे। यह क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ो, सोल्यूशन देख लो, ठीक। और हाँ, वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, रीजन है क्योंकि जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो आएंगे तुम्हारे, मतलब जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी वाले, तो वो बड़ी क्वेश्चन है, उसको मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे ना करवा के मैं उसको, मतलब जैसे यहाँ पे नोट्स बनाऊँ ना, सेम नोट्स की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी जाके अपलोड कर दूंगा। इसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल की, लगभग 1200 से 1300 बच्चे वहाँ पे, क्योंकि मैं मेरे बारे में थोड़ा सा कोई जानना चाह रहा होगा तो मैं खुद एक नीट एस्पायरेंट हूँ। मेरे इस बार 623 नंबर आए थे। 623 नंबर आपको पता होगा कि पहले एमबीबीएस मिल जाता, लेकिन इस बार एमबीबीएस नहीं मिलेगा। रीजन कि थोड़ा सा कुछ लोचा वगैरह हुआ है, कटा बहुत ऊपर गई है, ठीक है ना, 650 के आसपास गई है, तो मिलने का संभावना कम था। तो सेकेंड ऑप्शन इसको चूज़ के फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। तो वहाँ पर भी मेरे साथ लगभग 1200 से 1500 लोग स्टडी करते हैं नीट वाले, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाओ और मतलब जुड़ जाओ उस वाले चैनल पे, मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा। और मेरे से अगर पर्सनली बात करना होगा तो मैं वहाँ पे बायो में जाना, बायो मैंने दे रखा है, ठीक है ना, डायरेक्ट मैसेज करने के लिए, डीएम करने के लिए। तो चलो धन्यवाद, मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और इसके आगे का जो भी सोल्यूशन है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा विद सोल्यूशन, ठीक है ना, धन्यवाद।